स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास एक शानदार क्लास होने वाली है जिसमें आज हम एक न्यू ट्रिक सीखने वाले हैं कि देखते साथ ही हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करें। हाँ जी दोस्तों, मैजिक ट्रिक। दोस्तों आज हम सीखने वाले मैजिक ट्रिक टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। देखते साथ ही दोस्तों सेकेंडों में, जी हाँ दोस्तों, मात्र सेकेंडों में आप जो है किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट बस देख साथ ही कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, इसके लिए एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दूं दोस्तों। ज़रा एक बार जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ में रिवील कर देता हूं दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे। अच्छा, अगर मैंने 1 का स्क्वायर किया दोस्तों कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों 4, 3 का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर दोस्तों 36, 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49, जो 7 का स्क्वायर दोस्तों 49, जो 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड फाइनली 10 का स्क्वायर 100। आप जानते हैं। तो दोस्तों मैं एक जो चीज़ आप सभी को पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, ये कि सपोज़ करिए अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है। सपोज़ दोस्तों अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है तो 4 किसका स्क्वायर करने पर आता है। देखो दोस्तों, जब हमने 2 का स्क्वायर किया तब 4 आया। अच्छा, बाकी किसके स्क्वायर करने पर 4 आया, 8 के स्क्वायर पर 4 आया। तो या तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है या 8 के स्क्वायर करने पर 4 आता है दोस्तों। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे दोस्तों हम। जैसे मैंने कहा कि 6 है दोस्तों, तो आपने पहले क्या देखा कि 6 का स्क्वायर करने पर 6 आता है और फिर 4 का स्क्वायर करने पर 6 आता है दोस्तों। अब एक न्यू क्वेश्चन हम लेंगे बच्चों, जिसमें आपको बताना होगा कि 1 किसके स्क्वायर करने पर आएगा। आपने कहा सर 1 के स्क्वायर करने पर 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो दोस्तों पहला जो ट्रिक है हमारा वो यहीं से वर्क करता है कि जो लास्ट का नंबर किसी का स्क्वायर करने पर आता है। अगर आपको पहला नंबर पता चल जाए, दूसरा नंबर कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? उन दोनों का सम हमेशा 10 बैठता है। देखिए बच्चों, उन दोनों का सम हमेशा कितना बैठता है, 10 बैठता है। तो अगर सपोज दैट बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि एक नंबर है 3, तो पहले का नंबर जो स्क्वायर करने पर 3 देगा 3, दूसरा नंबर सोचने की ज़रूरत नहीं है। 3 में क्या जोड़ूँ कि 10 है 7, तो दूसरा नंबर क्या होगा दोस्तों 7 होगा। तो देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया दोस्तों कि दूसरा नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर पहला नंबर 2 है दूसरा 8 होगा, अगर पहला 6 है दूसरा 4 होगा, पहला 1 है दूसरा 9 होगा, पहला 3 है तो दूसरा 7 होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हमारी जो स्क्वायर रूट की ट्रिक है वो बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। अब हम इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आपसे पूछा गया अंडर रूट 576 आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। सबसे पहले आप लास्ट में से पेयर बनाए। लास्ट में से पेयर बनाना, पेयर का मतलब 2 डिजिट चूज़ करने हैं आपको। ओके, आपने 76 चूज़ कर लिया। अब देखिए दोस्तों लास्ट में क्या रहा 6, 6 किसके स्क्वायर करने पर आता है 4, 4 के स्क्वायर करने पर 6 आता है और 4 और मैं क्या जोड़ूँ कि 10 है 6, 6 का स्क्वायर करने पर 6 आता है दोस्तों। चलिए अब मेरी बात सुनिएगा दोस्तों। इसके बाद जो ये 5 है, आपको ये ध्यान रखना है 5 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। जो ये 5 है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। आपने कहा सर 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो जो ये 5 है 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इनमें से जो छोटा नंबर है आपको वो चूज़ करना है। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है 2, तो 2 आ गया दोस्तों। अब जो छोटा नंबर होगा उसे चूज़ करने के बाद उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे हमने 2 चूज़ किया, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, क्या आ गया 6, क्या आ गया दोस्तों 6। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद इस वाले नंबर से ग्रेटर नंबर आ जाए, इस वाले नंबर से दोस्तों ग्रेटर नंबर आ जाए तो आप छोटी संख्या चूज़ करेंगे। छोटी संख्या आने पर छोटी संख्या चूज़ करेंगे, बड़ी संख्या आने पर बड़ी संख्या चूज़ करेंगे दोस्तों। है ना, बहुत सिंपल। चलिए इसके बाद हम आगे इसको बताइए। आपका जो आंसर होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, फिर 2 था, 2 के बाद या तो 4 आना था या तो 6 आना था। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा। मल्टीप्लाई करने पर बड़ी संख्या तो छोटी संख्या चूज़ करेंगे,
तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 24 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए अभी भी आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने वाले हैं, उससे आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 841 स्क्वायर रूट 841। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताएं दोस्तों कि वन किस किसके एंड में था। आपने कहा सर 1 के या 9 के। ओके, लास्ट में से पेयर बना लिया। 8 किसके किसके स्क्वायर रूट के बीच में है, 2 और 3 के। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 2, तो 2 चूज़ कर लिया दोस्तों। हमने क्या चूज़ कर लिया, 2। अब रफली क्या काम करे, जो आपने ये चूज़ किया उसमें से अगले नंबर से मल्टीप्लाई करें। 2 3 जा 6, तो 2 में अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 6 आया, जो कि इस नंबर से छोटा है कि बड़ा है। आपने कहा इस नंबर से छोटा है, तो छोटे आने पर इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर चूज़ करेंगे। यानी कि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन होगा जिसका आंसर बनने वाला है, क्या बनने वाला है, 29। तो आपके क्वेश्चन का दोस्तों अब आंसर आ जाएगा 29, है ना। बहुत सिंपल। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 51 स्क्वायर रूट 5184 स्क्वायर रूट 5184। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं फिर से क्वेश्चंस की। पेयर बनाइए। 4 आया, 4 किसके स्क्वायर पर आता है बच्चों, 2 के स्क्वायर करने पर आता है, और 8 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। अब ये जो नंबर है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में, जल्दी बताएं। ये जो नंबर है दोस्तों 51, ये है आपका 7 के स्क्वायर के बीच में और 8 के स्क्वायर के बीच में। दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 7। चलिए 7 चूज़ कर लिया। रफली क्या काम करे, 7 में उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करे 8 से। क्या आ गया, 56। क्या आ गया दोस्तों, 56। 56 जो है 51 से ग्रेटर है कि स्मॉलेस्ट है। आपने कहा सर 56 तो 51 से ग्रेटर है, तो बड़ी वैल्यू यानी ग्रेटर वैल्यू आने पर इन दोनों में से छोटी वैल्यू चूज़ कर लेंगे। तो 8 और 2 में छोटी वैल्यू कौन सी बच्चों, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे देखो हमारे दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को देखते साथ ही उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।